तो मित्रों नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल राघव शरणम पे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बिल्वपत्र की महिमा। भगवान शिव के सबसे अतिशय प्रिय बिल्वपत्र, बिल्वपत्र मित्रों, वह बिल्वपत्र को लेकर के आज हम आपके सामने आए हैं। नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिडे च बरूथिने च नमः श्रुताय च सुतसेनाय च नमो दुंदुभियाय च हनन्याय च। वह बिल्वपत्र जो तीनों जन्मों का पापों को नष्ट करने में समर्थ है और भगवान को अतिशय प्रिय और शिव स्वरूप है बिल्वपत्र। 3 काल होते हैं और 3 अर्थात संहार, स्थिति, पालन। त्रिदेव होते हैं, त्रिकाल होता है और त्रिमहिमा होती है, त्रिजन्म होता है और 3 प्रकार के मनसा कर्मणा वाचा कर्म कर्तृत्व होते हैं और उनको करने वाला त्रिदेव है। और त्रिदेवों में इन तीनों की जो पूजन की जो विधि है वह सब में सर्वश्रेष्ठता शिव पूजन की विधि है। शिव तत्व की विधि का हम आज व्याख्यान करेंगे और उस तत्व को लेकर के भगवान श्री शिव जी के प्रश्नों का और माँ भगवती के संवाद का, दोनों लोगों के संवाद और प्रश्नोत्तर का हम आज वर्णन करेंगे। तो मित्रों हम बताते चलें कि मुनियों के पूछने पर यहाँ बिल्वपत्र का महिमा कहते हैं कि यह बिल्व वृक्ष साक्षात महादेव स्वरूप होता है और महादेव का ही स्वरूप नहीं, इसकी स्तुति भी की जाती है। और फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा को जान करके और तीनों लोकों में पुण्य तीर्थ को प्रसिद्ध माननी चाहिए, यह बिल्व वृक्ष की महिमा है। हाँ मित्रों, बिल्व वृक्ष की महिमा कहते हैं कि वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल भाग में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त करता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त करता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से जो भरता है वह महादेव जी संतुष्ट होकर के उसको सारी की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व वृक्ष की पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। इस लोक में भी उसको सुख शांति प्राप्त होती है और यह लोक और वह लोक दोनों को प्राप्त करता है। और जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जला करके रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाता है, भगवान महेश्वर में मिल जाता है, अर्थात भगवान महेश्वर में उसका समवायिक आवागमन प्रारूप प्रारंभ हो जाता है। जहाँ कहते हैं जो बिल्व की शाखा थाम करके अपने हाथ से उसके नए नए पल्लों को उतारता है, उनसे उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव के अनुराग रखने वाले एक भक्तों को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना फल प्राप्त होता है। वाह! जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है या भोजन देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। कहते हैं विप्रो एवं ब्राह्मणों एवं मुनियों एवं मनुष्यों एवं जीव जंतुओं वह कभी इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग का पूजन अर्चन किया था और वही तुम्हारे सामने वर्णन कर रहा हूँ। यह प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग पूजनों के भेद हैं, दो प्रकार के भेद। प्रवृत्ति मार्ग लोगों के लिए पीठ पूजा और भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्ति मार्ग पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा पूजा संपन्न करे और अभिषेक आदि में अगहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदित करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निवृत्ति मार्ग उपासकों के लिए हाथ पर ही शिवलिंग का पूजन है और उन्हें भिक्षा आदि से जो प्राप्त हो भोजन उसी को ही नैवेद्य के रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्ति पुरुष के लिए सूक्ष्म लिंग ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, वे विभूति से ही पूजन करें, अर्थात विभूति ही उनके लिए नैवेद्य है। अब आया हम बात करें आपके त्रिदल अर्थात बिल्वपत्र मित्रों हम बताते चले जिसको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही, ये प्रमाणिक चीज़ है और कालिका पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि जिसको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही वह बिल्वपत्र से हवन करे। अरे वाह, क्या पूछा जाए, धर लगेंगी बरसने, ऐसे ही नहीं बरसेंगी। उसके लिए कर्तव्यता और कर्मण्यता तो करना ही पड़ेगा। आप घर पे बस बैठे हो और पूर्व जन्म का पाप कुछ है और आप कह रहे हो महाराज हमने तो जब भी किया, हमने तो पूजन भी किया, अभिषेक भी किया, हमने तो यहाँ तक का बिल्वपत्र से भी किया और आप बस घर पे बस बैठे हो चुपचाप। बैठने से तो काम नहीं चलेगा, हाथ गोड़ तो हिलाना ही पड़ेगा, अपने भुजाओं का बल दिखाना ही पड़ेगा, धमनियों का खून का बल दिखाना ही पड़ेगा, तब आएगी लक्ष्मी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि आपके थोड़े ही प्रयास से अधिक फल प्राप्त हो जाए, वह अतिशय भगवान की कृपा और करुणा का फल है। और क्या कहूँ, भगवान ने किसको क्या क्या नहीं दिया। जिसने जो मांगा भगवान शिव ने दिया, जिसने जो मांगा भगवान ने दिया। ऐसा आप नहीं कह सकते कि भगवान ने किसी को नहीं दिया। जिसने जिस भाव से भगवान को पुकारा भगवान ने उसको दिया। और सिर्फ दिया ही नहीं, अपना भक्त जान करके उसको संपूर्ण रूपेण
यदा कदा धन, इच्छित, मानसिक एवं अनेकानेक प्रकार से सहायता भगवान ने किया है। यही है मित्रों भगवान की और भगवत्ता। और भगवान अपनी भगवत्ता न दिखाए तो हम कैसे मानेंगे कि भगवान है। और ऐसा कहा भी जाता है कि शिव तो ऐसा एक तत्व है जो सबको देख सकता है। कहा भी गया कि धन धन भोला नाथ बाँट दियो, तीनों लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरियो खजाना पल भर में। अरे धन धन भोला नाथ बाँट दियो, भरियो खजाना पल भर में, ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरियो खजाना पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, बन वेद के अधिकारी, विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी, और इंद्र को दिया कामधेनु, ऐरावत सा बलकारी, और कुबेर को दे दिया है सारी संपत्ति का अधिकारी। आप भजन में मस्त रहें और भांग पिए नित खप्पड़ में, ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरियो खजाना पल भर में। धन धन बोला नाथ बाँट दियो, तीनों लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरियो खजाना पल भर में, भरियो खजाना पल भर में। वीणा तो नारद को दे दी, हरि भजन का राग दिया, ब्राह्मण को दिया कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया, और रावण को लंका दे दी, विष भुजा 10 शीश दिए, रामचंद्र को धनुष बाण तुम्ही ने तो जगदीश दिए। अपने पास में कुछ नहीं रखते, हाँ अरे अपने पास में कुछ नहीं रखते, मस्त रहे बाघांबर में, ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरियो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बाँट दियो, तीनों लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, अरे भरियो खजाना पल भर में, ऐसो दीन दयालु मोरे बाबा, भरियो खजाना पल भर में। सारी संपत्ति भगवान दे देते हैं, क्या नहीं देते हैं। मांगने वाले की पात्रता होनी चाहिए। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। कई लोग कहते हैं बहुत पूजन किया, बहुत पाठ किया, भगवान ने कुछ नहीं सुना। कई लोग भगवान को गाली भी देते हैं। तो उनसे निवेदन है कि भगवान घर घर पहुंचाएंगे नहीं, केले लो खा लो। उसके लिए तो जब तक धमनियों में खून है, जब तक हाथों में बाहों में ताकत है, करना पड़ेगा। लेकिन कम प्रयास से अधिक फल प्राप्त करना यह उसकी गारंटी है। आप करो, देना उसकी गारंटी है, नहीं भी देना उसकी गारंटी। हो सकता है वह सूद जोड़ करके दे आपको, लेकिन देगा अवश्य। चलते चलाते नमस्कार करता हूँ। आप मेरे YouTube चैनल राघव शरणम को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर करें। नमस्कार मित्रों।